हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट द वास्ट नॉर्थर्न प्लेन। मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा नॉर्थर्न वास्ट प्लेन के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो नॉर्थर्न प्लेन बना है, ठीक है, ये रिवर का डिपोजिशन की वजह से बना है। गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर का डिपोजिशन की वजह से ये प्लेन रीजन बना है। ठीक है, तो देखो ये किस किस कंट्री में है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीन कंट्री में एक्सटेंड है नॉर्थर्न वास्ट प्लेन। ठीक है, अब देखो इंडिया कंट्री का वेस्ट में है इंदस रिवर और मिडिल में है गंगा रिवर और ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीनों रिवर की डिपोजिशन की वजह से बना है। इसीलिए देखो इस प्लेन का नाम है इंदस गैंजेस ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, अब देखो टोटल एरिया इस प्लेन रीजन का टोटल एरिया है 7 लाख। ठीक है, ये तीनों कंट्री मिला के, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री मिला के टोटल एरिया है 7,75,000 स्क्वायर किमी। ठीक है, ये तीनों कंट्री मिला के 7,75,000 स्क्वायर किमी एरिया है। ठीक है, अब देखो सिर्फ इंडिया में टोटल कितना एरिया है। सिर्फ इंडिया में टोटल एरिया है, ये जो इंडिया में टोटल एरिया है 2,400 स्क्वायर किमी। ठीक है, 2,400 स्क्वायर किमी इंडिया में टोटल एरिया है। ठीक है, तो और देखो इंडिया में किस किस स्टेट के ऊपर ये गया है। ठीक है, इंडिया में किस किस स्टेट के ऊपर नॉर्थर्न प्लेन एक्सटेंड किए हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पंजाब, हरियाणा, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम। ठीक है, तो देखो टोटल 7 स्टेट के ऊपर ये है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये 7 स्टेट के ऊपर ये प्लेन रीजन एक्सटेंड किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो इंदस रिवर का डिपोजिशन की वजह से बना है, ये रीजन गंगा रिवर का डिपोजिशन की वजह से बना है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर और उसका ट्रिब्यूटर इसका डिपोजिशन की वजह से बना है। ठीक है, अब देखो फिजिकल डिवीजन में, ठीक है, ये प्लेन रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इंदस सुतलेज प्लेन, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये तीनों का लोकेशन एक बार देख लो। ठीक है, देखो इस वाले पार्ट पर इंदस और इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी का सेडिमेंट की वजह से बना है, यानी कि सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से बना है। तो इस पार्ट का नाम है इंदस, ठीक है, इंदस सुतलेज प्लेन। और ये वाले पोर्शन पर देखो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज की वजह से बना है, इसीलिए इसका नाम है गैंगेटिक प्लेन। इसका नाम है इंदस सुतलेज प्लेन, इसका नाम है गैंगेटिक प्लेन। और लास्ट में ये वाले पार्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरीज का डिपोजिशन की वजह से बना है। ठीक है, देखो फास्टली डिस्कस करूंगा द इंदस सुतलेज प्लेन। ठीक है, इंदस सुतलेज प्लेन इंदस और इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरीज का डिपोजिशन की वजह से बना है। ठीक है, अब देखो इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी क्या क्या है। सुतलेज, बियास, रवि, चेनाब और झेलम, ये 5 ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर का। ठीक है, मेजर पोर्शन इन द प्लेन लाइन। अब देखो ये पाकिस्तान में भी है, ये प्लेन रीजन पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और जो पंजाब हरियाणा में है उसी का नाम है पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है, इट इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल, ये फर्टाइल रीजन है। ठीक है, इसी कारण के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है उस एरिया में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेत क्या है, फ्लड इफेक्टेड एरिया। जिस रीजन में फ्लड यानी कि बारिश ज़्यादा होता है उसी को बोलते हैं बेत। अब देखो दोआब क्या है, लैंड बिटवीन 2 रिवर, 2 रिवर के बीच में जो लैंडेड एरिया है उसी को बोलते हैं दोआब। ठीक है, अब देखो पंजाब को बोलते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब में देखो ये 5 ट्रिब्यूटर है इंदस का, इसीलिए पंजाब को बोलते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, अब देखो दोआब सतलुज और बियास के बीच में, ठीक है, जो लैंडेड एरिया है उसका नाम है बीस्त दोआब। ठीक है, और रवि और बियास के बीच में जो लैंडेड एरिया है उसका नाम है बारी दोआब। ठीक है, देखो इरिगेशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन,
ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरा क्रांति, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1950 के बाद, आफ्टर 1950 टू 1960। ठीक है, ये कम टाइम में एग्रीकल्चर का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि रैपिडली डेवलपमेंट हुआ था, इसी कारण के लिए बोल रहे हैं इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये हुआ था किस किस जगह में, देखो ये हुआ था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आफ्टर 1950 पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या किया था, हाई एल्डिंग वेरिएशन, हाइब्रिड सीड यूज़ किया गया था, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट किया गया था, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ यूज किया गया था। इसी कारण के लिए, ठीक है, इसी कारण के लिए उसी जगह का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इसी कारण के लिए, ठीक है, इसी कारण के लिए बोल रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस एरिया को बोल रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप का खेती हुआ था इसी कारण के लिए। ठीक है, तो क्या क्या क्रॉप है, देखो व्हीट क्रॉप, मिलेट, मेज, कॉटन, शुगर केन। ठीक है, ये सभी कॉमर्शियल क्रॉप है, ये कॉमर्शियल क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ था और इसलिए देखो उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ था, इसी कारण के लिए बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आफ्टर 1950 हाई एल्डिंग वेरिएशन सीड, यानी कि हाइब्रिड सीड यूज़ करने की वजह से और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा करने की वजह से और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ यूज करने की वजह से उस एरिया में कम टाइम में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, इसी कारण के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, और देखो ये हाई डैम एक डैम है। ठीक है, एक सुतलेज रिवर साइड में एक डैम है। ठीक है, नांगल में एक डैम है, उसी डैम का नाम है भाखरा नंगल डैम, ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। अब देखो द गैंगेटिक प्लेन, गंगा रिवर और गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है, डिपोजिशन की वजह से गैंगेटिक प्लेन बना है। ठीक है, तो देखो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, यमुना, गंडक, घाघर एंड कोसी। ठीक है, ये गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज का सेडिमेंट की वजह से गंगा रिवर, ठीक है, ये गंगा रिवर डिपोजिशन किया है गैंगेटिक प्लेन का। ठीक है, अब देखो गंगा किस किस एरिया में स्प्रेड किए हैं। ठीक है, किस किस एरिया में फ्लो किए हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इस एरिया में फ्लो किया है गंगा रिवर। ठीक है, और जो प्लेन बनाए हैं उसी प्लेन रीजन का नाम है द गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, अब देखो इस जगह में जो इंपॉर्टेंट है भाबर, तराई, भांगर और खादर। ठीक है, भाबर और तराई पहले समझ लो क्या है। ठीक है, भाबर देखो जो हिमालयन डिपोजिशन है। ठीक है, जो हिमालय से जितने सारे रिवर निकलते हैं, ठीक है, जो ग्रेवल, पेवल, ये सब कुछ देखो सैंड सील्ट के लिए बड़ा बड़ा पत्थर लेकर आते हैं ऊपर से, लेकिन ये हिमालय के नीचे यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और ले जाने का रिवर का कैपेसिटी नहीं रहता है। ठीक है, तो जिस रीजन में बड़ा बड़ा पत्थर छोड़ देते हैं इस रीजन का नाम है भाबर। ठीक है, अब देखो भाबर रीजन के बाद इस एरिया में, ठीक है, दलदली टाइप का सॉइल रहता है। ठीक है, क्योंकि ये दो बड़ा बड़ा पत्थर के बीच में जो सॉइल निकल जाता है, ये सॉइल स्वैम्पी सॉइल जिस एरिया में बनता है उस एरिया का नाम है तराई। ठीक है, तो तराई में एग्रीकल्चर होता है, भाबर में एग्रीकल्चर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो भांगर और खादर। ठीक है, भांगर और खादर क्या है, भांगर जो गंगा रिवर से ज़्यादा दूर वाला एरिया है उसी को बोलते हैं भांगर, और गंगा रिवर के साइड वाले एरिया को बोलते हैं खादर। ठीक है, अब देखो ऑक्सबो लेक क्या है, ऑक्सबो लेक रिवर का सेकेंड स्टेज में बनता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, जिस टाइम रिवर, ठीक है, मिएंडर की तरफ फ्लो करते हैं, मिएंडरिंग रिवर यानी कि मिएंडर की तरफ फ्लो करते हैं घूम फिर के। ठीक है, जैसे देखो ये रिवर ऐसा करके ये फ्लो किए है। ठीक है, अब देखो जिस टाइम रिवर में फ्लड आ जाता है यानी कि बारिश ज़्यादा होता है, उसी टाइम में क्या होता है, रिवर इतना घूम कर फ्लो नहीं करते। ठीक है, पानी ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण के लिए इस एरिया में इरोशन होता है। ठीक है, और ये वाले पोर्शन को पीछे छोड़ देते हैं, जिस एरिया को पीछे छोड़ देते हैं उस एरिया का नाम है ऑक्सबो लेक। ठीक है, क्योंकि ऑक्स का जो पेड़ का शेप है, ठीक है, या लेक का शेप है, ऐसा शेप है, इसी कारण के लिए इसका नाम है ऑक्सबो लेक। ठीक है, देखो तो ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो प्लेन बना है उसी प्लेन रीजन का नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है,
देखो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया का कहाँ से कहाँ तक फ्लो की है, सदिया से लेकर धुबरी तक, असम का सदिया से लेकर धुबरी तक फ्लो किए हैं और इसका साइड वाले एरिया में अपना डिपोजिशन किए हैं। ठीक है, और इसी कारण के लिए द ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब ब्रह्मपुत्र प्लेन का ओरिजिनेट या फॉर्म किए हैं। ठीक है, अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर जो एक डेल्टा बनाता है, सुंदरवन डेल्टा, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है। ठीक है, व्हेन ए रिवर, अब देखो रिवर जब फ्लो करता है लास्ट स्टेज में रिवर के पास और वाटर कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, इस कारण के लिए सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब कुछ सी से जाने से पहले छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ले जाने का क्षमता नहीं है, तो ये सी से पहले ये सब कुछ जिस जगह में रखते हैं। ठीक है, उसी जगह में डेल्टा बनता है और डेल्टा का शेप है ट्रायंगुलर शेप। देखो द नॉर्थर्न प्लेन एंड इट्स प्यूपल, नॉर्थर्न प्लेन और उसी एरिया का प्यूपल के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन एरिया के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो देखो इस जगह में एग्जाम्पल के थ्रू मीरपुर, एक गांव का नाम मीरपुर का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है मीरपुर। ठीक है, अब देखो मीरपुर का 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, और उसी एरिया का ग्राउंड वाटर अवेलेबल है 28 to 30 फीट। ठीक है, और देखो ये एरिया हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है क्योंकि सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो मीरपुर में पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए है, देखो उस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर फैसिलिटी भी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा बना है उस एरिया में, इसी कारण के लिए उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन मीरपुर का जो किसान है यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जिन लोगों के पास ज़मीन है, ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं बिग फार्मर। 2 हेक्टेयर से जिन लोगों के पास कम है स्मॉल फार्मर, और जिन लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है उन लोग बोलते हैं लैंडलेस लेबर। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उस जगह का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो उस जगह प्रोडक्शन में भी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो हाई एल्डिंग सीड यानी कि हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब कुछ यूज करता है, इसी कारण के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब देखो डेयरी एंड अदर ऑक्यूपेशन, उस एरिया के लोगों का और एक देखो ऑक्यूपेशन है डेयरी। ठीक है, डेयरी तो क्या करते हैं, देखो उस एरिया के लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, और ये मीरपुर के साइड वाले एक टाउन है, नियर बाय एक टाउन है। ठीक है, एक टाउन है जहांगीरबाद में मिल्क को सेल करते हैं। ठीक है, अब देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस एरिया का ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, उस एरिया के लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रोड कनेक्टिंग मीरपुर टू जहांगीरबाद। ठीक है, इंक्लूड रिस्क ऑफ टंगास, जीप, ट्रैक्टर, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।